Hello everyone, welcome to Reasoning Tricks. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कथन निष्कर्ष। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए वो पॉइंट रीड करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, साइन को देखेंगे कि किस साइन को क्या बोलेंगे। ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये है लेस देन और ये होता है लेस देन इक्वल टू। इन चार साइंस को जब हम इक्वल के साथ कंपेयर करेंगे, अभी आप ये पॉइंट रीड कर लो, जब क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा कि कैसे साइन को कंपेयर करना है किसी अनदर साइन के साथ और उससे क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, क्या कंक्लूजन आएगा। तो जब किसी भी साइन को इक्वल के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, वही साइन आएगा जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन को इक्वल के साथ कंपेयर करेंगे लेस देन इक्वल टू को जब इक्वल टू के साथ कंपेयर करें क्या आएगा इसका, लेस देन इक्वल टू। एक सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू को ग्रेटर देन के साथ कंपेयर करोगे तो इससे क्या आएगा हमारे पास, जो स्मॉल वाला साइन होगा ना, ऐसे याद रखना है कि जो स्मॉल वाला साइन होगा वो आएगा। ऐसे ही जब लेस देन इक्वल टू को लेस देन के साथ कंपेयर करोगे तो उससे क्या आएगा हमारे पास, लेस देन आएगा। ठीक है। थर्ड जो ध्यान रखना है वो है कि हमारे पास क्या होगी, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी होगी, उसमें से हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि ए ग्रेटर इक्वल बी कंक्लूजन आया। अभी मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रही हूँ कि आइदर और कैसे आएगा, कैसे किस साइन को किसी अनदर साइन के साथ कंपेयर करने पर क्या आएगा। ये जब क्वेश्चन करोगे तब समझ आएगा अच्छे से। अब आप सिर्फ पॉइंट रीड करो कि क्या आएगा। जब स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं और उससे हमारे पास रिजल्ट आया ए ग्रेटर इक्वल बी, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में दे दिया ए ग्रेटर बी और बी ऑप्शन में दे दिया ए इक्वल बी। तो रिजल्ट तो आया हमारे पास ए ग्रेटर इक्वल बी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है ए ग्रेटर बी और ए इक्वल बी। तब ऐसे केस में क्या लगेगा, आइदर और। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नो रिलेशन केस देख लेते हैं। नो रिलेशन में क्या होगा, जब हम अपोजिट साइन को कंपेयर करेंगे ऐसे साइन में हमारे पास क्या आएगा, नो रिलेशन। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू को लेस देन इक्वल टू के साथ, ग्रेटर देन इक्वल को लेस देन के साथ, लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन के साथ और ग्रेटर देन और लेस देन। इस तरह के जब चार साइन आ जाएंगे, मीन्स चाहे तो स्टेटमेंट में ये दो साइन हो चाहे ये हो, जब हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे जब भी इस तरह के साइन आएंगे तो उससे क्या बनेगा, हमारे पास नो रिलेशन बनेगा। और ऐसे केस में हमारे पास आइदर और कब आएगा रिजल्ट में, जो ये चार केस हैं। ठीक है। जब ग्रेटर देन इक्वल के साथ लेस देन इक्वल कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल के साथ लेस देन इक्वल के साथ ग्रेटर देन और ग्रेटर देन लेस देन, ऐसे केस में क्या होता है, हमारे पास नो रिलेशन आता है। और आइदर और कब बनेगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ऑप्शन में दिया होगा तब आइदर और आएगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल के साथ क्या दे रखा होगा, लेस देन, और लेस देन इक्वल के साथ दे रखा ग्रेटर देन। कहने का मतलब है नो रिलेशन केस में हमारे पास ऑप्शन में तीन साइन होने चाहिए। कौन कौन से, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। ठीक है। और साथ में एंटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, तब हमारे पास आइदर और आएगा। अब एक एग्जाम्पल लेकर बता देते हैं आपको कि नो रिलेशन कैसे बनेगा। जैसे ए ग्रेटर बी लेस देन सी। ठीक है। और हमें रिलेशन जो निकालना है, किन किन के बीच में निकालना है, ए एंड सी के बीच में। ठीक है। अब ऑप्शन में क्या दे रखा, ऑप्शन में दे दिया ए ग्रेटर देन इक्वल सी, ए लेस देन सी। अब जब ए से सी पर गए, पहले ग्रेटर है, ग्रेटर देन और फिर लेस देन आया। जब अपोजिट साइन हो गई, अपोजिट साइन में क्या बनता है, नो रिलेशन। नो रिलेशन के बीच हमें क्या चेक करना है आइदर और के केस में, कि जो एंटिटी हो ऑप्शन में, ये ए ऑप्शन है ये बी ऑप्शन है, एंटिटी हो ए और सी दोनों में सेम है एंटिटी। ठीक है। और इनके बीच साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन। तीन साइन है ना, ग्रेटर लेस देन और इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल में इक्वल है, तीन साइन है, तो ऐसे केस में क्या लगेगा फिर, आइदर ओ।
चलिए अब आप क्वेश्चन को समझाते हैं आपको कि क्वेश्चन कैसे होंगे, उससे आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब इस तरह के क्वेश्चन में पहले कथन रीड करना है जो ये स्टेटमेंट दिया है, किसके अकॉर्डिंग, जो निष्कर्ष दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग हमें कथन को देखना है कि क्या रिजल्ट आएगा। फिर हमें वो ऑप्शन जो दे रखे हैं ये निष्कर्ष के अकॉर्डिंग वो चेक करना है। ठीक है, अब कथन दे रखे हैं एस लेस देन इक्वल एल लेस देन इक्वल आई इक्वल पी ग्रेटर इक्वल ई ग्रेटर और एल ग्रेटर क्यू। निष्कर्ष पहले हम फर्स्ट निष्कर्ष चेक करेंगे, पी ग्रेटर इक्वल एस। निष्कर्ष में क्या हमें पी से किस पर जाना है, एस पर। चलो हम पी से अब स्टेटमेंट को में चेक करते हैं, हम पी से कहाँ जाएंगे, एस पर। अब पी से गए आई पर, पी इक्वल आई मीन्स पी आई के इक्वल है, या पी होगा या आई होगा, दोनों इक्वल या बराबर है। अब इससे गए हम एल पर, क्या है पी ग्रेटर इक्वल एल आया, क्योंकि ग्रेटर इक्वल को जब इक्वल के साथ कंपेयर करेंगे, हमने क्या बताया था पहले आपको पॉइंट्स में कि जब इक्वल के साथ किसी भी साइन को कंपेयर करेंगे तो वही साइन आएगा, इससे क्या आएगा ग्रेटर इक्वल। अब एल से गए एस पर, अब जब एल से एस पर जाएंगे तब क्या ग्रेटर इक्वल। अब दोनों में ही क्या है ग्रेटर इक्वल है। अब जब सेम ही साइन है तो क्या आएगा, रिजल्ट भी सेम आएगा। इससे क्या निकला हमारे पास कथन से, जब पी से एस पर गए पी ग्रेटर इक्वल एस। अब देखो पी ग्रेटर इक्वल एस निष्कर्ष में दे रखा है या नहीं, निष्कर्ष में भी यही साइन है पी ग्रेटर इक्वल एस, तो क्या आया ये निष्कर्ष ट्रू। ऐसे ही हम सेकंड निष्कर्ष को चेक करेंगे, हमें किस पर जाना है, आई से आर पर जाना है। अब देखते हैं आई से आर पर जब जाएंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो क्या हमारे पास साइन आएगा आई इक्वल पी मीन्स आई और पी इक्वल है। फिर गए ग्रेटर इक्वल पर, ग्रेटर इक्वल आएगा, फिर गए ग्रेटर पर। अब जब ग्रेटर इक्वल को ग्रेटर के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या बताया था, कौन सा साइन आएगा, जो स्मॉल वाला होगा मीन्स ग्रेटर। क्या है हमारे पास कथन के अकॉर्डिंग आई ग्रेटर आर। अब चेक करो क्या यही निष्कर्ष में दे रखे है, आई ग्रेटर आर ही दे रखा है निष्कर्ष में, तो ये भी क्या हुआ ट्रू, मीन्स बोथ आर ट्रू, बोथ निष्कर्ष क्या है सत्य हैं। अब देखो कौन से ऑप्शन में है, पहले में है निष्कर्ष सेकंड सत्य है, बी में 1 सत्य है और सी में क्या दे रखे दोनों निष्कर्ष सत्य है, ऑप्शन सी। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी कि दोनों निष्कर्ष सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में क्या निष्कर्ष दे रखे हैं, W लेस देन वाई मीन्स W से Y पर जाना है। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में कि निष्कर्ष से जब कथन पर जाना है, निष्कर्ष के अकॉर्डिंग कथन चेक करना है। अब W से Y पर गए, अब W कहाँ है, ये है और Y ये है। जब W से Y पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, साइन को कंपेयर करेंगे। पहले क्या है लेस देन, फिर लेस देन इक्वल। जब लेस देन इक्वल लेस देन हो तो उससे क्या आएगा लेस देन। अब W के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, तो W के अकॉर्डिंग तो ये लेस देन है, हमारे पास है W लेस देन Y, यही आया। अब निष्कर्ष में चेक करना है कि जो कथन के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आया वही निष्कर्ष में है या नहीं। अब कथन के अकॉर्डिंग आया हमारे पास W लेस देन Y, जब हम W से Y पर गए, और निष्कर्ष में भी W लेस देन Y दे रखा है, तो फर्स्ट निष्कर्ष क्या हो गया ट्रू। ऐसे ही सेकंड निष्कर्ष देखेंगे, Z से जाना है V पर। अब Z से जब V पर जाना है, Z ये हो गया और V ये हो गया। अब जब Z से V पर जाना है तो क्या होगा ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल के साथ ग्रेटर इक्वल कंपेयर करेंगे, ग्रेटर इक्वल के साथ ग्रेटर इक्वल कंपेयर क्या है ग्रेटर इक्वल। उसके बाद X से W पर गए, क्या आया ग्रेटर। अब ग्रेटर इक्वल के साथ ग्रेटर इक्वल करेंगे, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल के साथ फिर ग्रेटर कंपेयर करेंगे, W तक गए, क्या आएगा ग्रेटर। उसके बाद W से जब V पर गए, क्या आया ग्रेटर को ग्रेटर से कंपेयर करेंगे ग्रेटर। तो हमारे पास निकला रिजल्ट Z ग्रेटर V। कथन के अकॉर्डिंग जब Z से V पर गए तो आया हमारे पास Z ग्रेटर V। अब यही चेक करना है कि निष्कर्ष में भी Z ग्रेटर V है या नहीं। अब निष्कर्ष सेकंड निष्कर्ष को देखो, इसमें भी Z ग्रेटर V दे रखा, तो ये भी क्या हो गया ट्रू। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है, जो ये ऊपर निष्कर्ष दे रखे हैं कि कौन से ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष सत्य है दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ई में। अब इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, ऑप्शन ई, दोनों निष्कर्ष सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, निष्कर्ष के अकॉर्डिंग कथन चेक करेंगे। निष्कर्ष में फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, G लेस देन एस, G से S पर जाना है। अब देखो G से R पर गए, R से A से S, ऐसे जाएंगे। पहले लेस देन दे रखा, फिर इक्वल, लेस देन को इक्वल के साथ लेस देन आएगा, फिर लेस देन को लेस देन इक्वल के साथ। अब लेस देन को जब लेस देन इक्वल के साथ कंपेयर करेंगे, क्या आएगा लेस देन। हमारे पास कथन के अकॉर्डिंग आया G लेस देन S। अब देखो यही ऑप्शन में है या नहीं, यही है।
ऑप्शन में भी यही है जो हमारे पास कथन के अकॉर्डिंग आया जब जी से एस पर गए, तो ये हो गया ट्रू। अब सेकंड निष्कर्ष देखते हैं, एस से टी पर जाना है। अब एस से ए पर, ए से आर पर, आर के बाद जी है और यहाँ क्या दे रखे हैं आर ग्रेटर टी, तो हम इसी में अटैच कर देते हैं स्टेटमेंट में आर ग्रेटर टी। अब एस से ए पर गए ग्रेटर इक्वल, फिर इक्वल आया, ग्रेटर इक्वल को इक्वल के साथ करेंगे कंपेयर इक्वल, फिर आर से जब टी पर गए तो क्या है ग्रेटर इक्वल। अब ग्रेटर इक्वल को जब ग्रेटर से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा ग्रेटर, हमारे पास आया एस ग्रेटर टी, एस ग्रेटर टी आया, एस से टी पर जाना एस ग्रेटर टी। तो ऑप्शन में भी यही दे रखा जो हमारे पास कथन के अकॉर्डिंग आया, निष्कर्ष भी यही है ट्रू, तो हमारे पास आया बोथ आर ट्रू। अब कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, बोथ निष्कर्ष सत्य हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा बोथ निष्कर्ष सत्य हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब कथन को पढ़ो, जे लेस देन ओ लेस देन इक्वल आई ग्रेटर एन इक्वल ई ग्रेटर इक्वल डी। ठीक है, और निष्कर्ष में क्या दे रखा, फर्स्ट निष्कर्ष जे लेस देन ई मीन्स जे से ई पर जाना है। अब कथन को चेक करो, जे से ई पर जाएंगे, जे से ओ पर गए क्या है लेस देन, फिर ओ से आई पर गए लेस देन इक्वल, क्या आएगा लेस देन, फिर लेस देन आगे आ गया ग्रेटर। अब जे से आई तक आया लेस देन, आई के बाद क्या है ग्रेटर। अब जब अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में ही पॉइंट में, क्या बनेगा नो रिलेशन, मीन्स उनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं निकाल सकते। ऐसे में सिर्फ आइदर और बनेगा, और आइदर और तब बनेगा जब तीन साइन दिए होंगे। अब निष्कर्ष में जे लेस देन ई तो दे रखा, पर सेकंड निष्कर्ष में जे ग्रेटर इक्वल ई तो नहीं दे रखा। ठीक है, अगर ये होता फिर तो आइदर और लग जाना था दोनों में, दोनों निष्कर्ष में, बट ये तो है नहीं ऑप्शन में, सिर्फ जे लेस देन ही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास फॉल्स। अब सेकंड निष्कर्ष को चेक करो, आई ग्रेटर डी मीन्स आई से डी पर जाना है। अब आई से पहले एन पर गए ग्रेटर आया, एन से ई पर गए क्या आया ग्रेटर के इक्वल के साथ कंपेयर करेंगे ग्रेटर, उसके बाद ई से जब डी जाएंगे तो क्या आया ग्रेटर इक्वल डी। ग्रेटर को आई से डी पर जब जाएंगे ग्रेटर इक्वल के साथ करेंगे कंपेयर, क्या आया हमारे पास आई ग्रेटर डी। अब ऑप्शन में देखो आई ग्रेटर डी दिया हुआ है, ये दिया, तो हमारे पास सेकंड क्या हो गया ट्रू। इससे निष्कर्ष से क्या निकला हमारे पास ओनली सेकंड सत्य है। किसमें दे रखा, ऑप्शन बी में दे रखा है ऑप्शन कि ओनली सेकंड निष्कर्ष सत्य है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें जाना है निष्कर्ष के अकॉर्डिंग पी से के ऊपर। फिर निष्कर्ष क्या है, पी से के ऊपर जाना है। अब पी से के ऊपर हम तभी जाएंगे, अब फर्स्ट में देखो स्टेटमेंट में क्यों है, कहीं है नहीं ना, पी से तो हम सिर्फ एन तक जा सकते हैं, फर्स्ट वाले में पी से एन तक जा सकते हैं। अब एन से के ऊपर जाने के लिए हमें ये वाली स्टेटमेंट एन से के ऊपर जाने के लिए इसमें अटैच करनी पड़ेगी। अब इस वाली को इसमें फर्स्ट में अटैच करेंगे, कैसे, एन क्या दे रखी लेस देन सी, यहाँ एन लेस देन सी, और सी क्या दे रखी लेस देन इक्वल क्यों दे रखा है। अब निष्कर्ष के अकॉर्डिंग देखो पी से के ऊपर जाएंगे क्या आएगा, पी से एल पर गए लेस देन इक्वल, फिर ए पर गए क्या आया इक्वल के साथ कंपेयर लेस देन इक्वल, एन पर गए लेस देन इक्वल, उसके बाद लेस देन इक्वल से फिर लेस देन आया। अब लेस देन इक्वल से क्या आया लेस देन, हमारे पास लेस देन आ गया जब सी पर पहुंचे, और के ऊपर पहुंचे फिर लेस देन को लेस देन से कंपेयर करेंगे लेस देन। अब कथन के अकॉर्डिंग जब पी से के ऊपर गए हमारे पास लिख रहा रिजल्ट पी लेस देन क्यू। अब ऑप्शन ए में क्या दे रखा है पी इक्वल क्यू, मीन्स ये गलत है क्योंकि हमारे पास लेस देन इक्वल थोड़ी ना आया, सिर्फ पी लेस देन आया, पी लेस देन आया, और सेकंड ऑप्शन में दे रखा है पी लेस देन क्यू, तो ये हो गया ट्रू। आंसर आएगा इसका ओनली सेकंड सत्य है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दे रखा है ओनली सेकंड सत्य है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कथन के अकॉर्डिंग हमारे पास आया था पी लेस देन क्यू, और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सेकंड में। फर्स्ट में इक्वल दे रखा तो ये फॉल्स हो जाएगा, सेकंड वाला ट्रू, तो ओनली सेकंड सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में क्या करना है, निष्कर्ष के अकॉर्डिंग कथन चेक करना है कि क्या रिजल्ट आएगा। अब निष्कर्ष फर्स्ट क्या दे रखा है आर ग्रेटर एन, अब आर से कहाँ जाना है एन पर। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं है, सेकंड में आर ग्रेटर इक्वल टी, तो हम ये वाली फर्स्ट में अटैच कर लेंगे, क्या लिख लेंगे आर ग्रेटर इक्वल टी। उसके बाद है जेड लेस देन एस, जेड लेस देन एस। अब फर्स्ट में देखो
क्या निष्कर्ष दे रखा है, आर ग्रेटर एन। अब आर से एन पर जाने के लिए कहाँ गए हम, आर से पहले टी पर गए, ये जो अटैचमेंट करिए देखो आर ग्रेटर इक्वल टी, उसके बाद इक्वल क्या आया, आर ग्रेटर इक्वल ए, उसके बाद आया ग्रेटर। अब आर ग्रेटर इक्वल ए आया, फिर आया ग्रेटर एन। अब ग्रेटर इक्वल को ग्रेटर के साथ कंपेयर करेंगे, क्या आएगा ग्रेटर, क्या आएगा आर ग्रेटर एन। यह आया कथन के अकॉर्डिंग जब आर से एन पर गए। और निष्कर्ष में क्या दे रखा है, आर ग्रेटर एन, क्या हो गया ये ट्रू। सेट निष्कर्ष देखो एस ग्रेटर जेड, एस ग्रेटर जेड है। अब कथन में देखो एस ग्रेटर जेड ही दे रखा, तो ये भी क्या हो गया ट्रू, बोथ आर ट्रू। आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में निष्कर्ष के अकॉर्डिंग कथन चेक करना है। एल लेस देन यू, एल से यू पर जाना है। फर्स्ट में देखो एस बी के एल स्टेटमेंट में दे रखे, एल तो मिल गए लेकिन यू तो नहीं है, बी पी यू सेकंड में यू है, इसको अटैच कर लेंगे फर्स्ट वाले से। क्या दे रखा है, बी इक्वल पी और फिर पी दे रखी है एल पी लेस देन इक्वल यू। अब एल से यू पर जाना, कैसे जाएंगे, एल से के पर लेस देन इक्वल, फिर बी पर गए इक्वल के साथ कंपेयर किया लेस देन इक्वल, बी से फिर पी पर गए इक्वल है लेस देन इक्वल, फिर यू तक गए लेस देन इक्वल। तो क्या आया, एल से जब यू पर गए तो लेस देन इक्वल यू आया। अब ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है एल लेस देन यू, सेकंड में इक्वल, तो क्या आएगा इसका आइदर और। क्यों, क्योंकि इसमें इकट्ठा ना देकर के अलग अलग दे दिया। अब एक टाइम पर या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा, इकट्ठे तो हो नहीं सकते कि एल यू से कम भी हो और इक्वल भी हो, या तो कम होगा या इक्वल होगा। तो इस तरह के केस में क्या आएगा, आइदर और। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब निष्कर्ष के अकॉर्डिंग कथन चेक करना है, क्यू से डी पर जाना है, क्यू से डी पर जाना है। अब फर्स्ट में क्या है, डी एस एल यू, ठीक है, और सेकंड में देखिए क्यू लेस देन एस। अब सेकंड वाले को फर्स्ट से अटैच कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्यू लेस देन एस। क्यू से डी पर जाना है, अब क्यू से गए एस पर, एस से गए डी पर। अब अपोजिट साइन आ गई, क्यू से क्या आया देख, क्यू एस टी डी। अब क्यू से एस पर गए, एस से डी पर, अपोजिट साइन है, यहाँ लेस देन है और यहाँ ग्रेटर है। जब भी अपोजिट साइन हो तो क्या आता है आंसर, नो रिलेशन, कि कोई भी रिलेशन नहीं बनता उनके बीच, सिर्फ आइदर और का बनता है, ठीक है। और आइदर और में क्या होने चाहिए, तीन साइन इक्वल होने चाहिए। अब इसमें क्यू लेस देन डी है, अब सेकंड ऑप्शन में क्यू ग्रेटर इक्वल डी तो दे नहीं रखा, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि क्यू और डी में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते, फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया। अब सेकंड वाला देखो, यू ग्रेटर क्यू, यू से क्यू पर जाना है। अब यू से गए एल पर, एल से गए एस पर, क्या आया, ग्रेटर को ग्रेटर इक्वल के साथ, लेस देन को लेस देन इक्वल के साथ किया, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग तो लेस देन है, लेस देन को लेस देन इक्वल के साथ किया लेस देन। फिर लेस देन को से गए हम क्यू पर, क्यू लेस देन एल लेस देन इक्वल एस ग्रेटर क्यू, ये वाली स्टेटमेंट बनती है। अब निष्कर्ष के अकॉर्डिंग यू से क्यू पर जाना है। अब देखो यहाँ तक तो आ गया लेस देन, लेकिन इससे अकॉर्डिंग आगे क्या दे दिया, एक तरफ ये साइन एक तरफ ये, इस तरह के अपोजिट साइन में क्या बनता है, नो रिलेशन, क्योंकि एक तरफ लेस देन एक तरफ ग्रेटर। अब इससे भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो क्या आएगा, ये भी फॉल्स, क्योंकि नो रिलेशन है। अब नो रिलेशन के केस में यू ग्रेटर क्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर आएगा ना एक और ना ही दो निष्कर्ष सत्य हैं, फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष दोनों ही असत्य हैं, मतलब ना फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब निष्कर्ष के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, बी और वाई के बीच रिलेशन निकालना है। बी लेस देन वाई मीन्स बी से वाई की तरफ जाना है। अब इसमें कथन में दो स्टेटमेंट दे रखी। अब फर्स्ट में देखो बी से क्यू ऊपर गए इक्वल आया, फिर आगे गए लेस देन इक्वल, फिर उससे आगे लेस देन। अब लेस देन इक्वल को लेस देन के साथ कंपेयर करेंगे, लेस देन आएगा। उसके बाद गए हम साइन को चेक करते चलना है, लेस देन इक्वल। अब लेस देन को लेस देन इक्वल के साथ कंपेयर करेंगे, क्या आएगा लेस देन, और यही ऑप्शन में दे रखा है। कथन के अकॉर्डिंग आया हमारे पास बी लेस देन वाई, यही ऑप्शन में दे रखा, तो फर्स्ट तो निष्कर्ष हो गया ट्रू। अब सेकंड चेक करेंगे, एक्स ग्रेटर इक्वल वाई, एक्स से ए पर गए, ए से जेड पर गए, तो ये वाला फर्स्ट में अटैच कर देंगे। अगर हमें एक्स से वाई तक जाना है, एक्स और वाई के बीच रिलेशन निकालना है, तो ए ग्रेटर एक्स, सेकंड स्टेटमेंट में देखो यही है। फिर दे रखा है ए लेस देन इक्वल जेड, लेस देन इक्वल क्या दे रखा, जेड, ठीक है। सेकंड वाली फर्स्ट के साथ अटैच कर लेंगे। अब जाना है हमें एक्स से वाई पर। अब एक्स से ए पर गए लेस देन, ए से बी पर गए ग्रेटर इक्वल। अब एक्स की तरफ से देखेंगे क्या है लेस देन, और बाद में साइन है
ग्रेटर इक्वल। जब दो अपोजिट साइन आ जाएं लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन ग्रेटर देन, ऐसे अपोजिट साइन आ जाए तो हमारे पास रिलेशन क्या बनता है उस टाइम पर? नो रिलेशन। तो x ग्रेटर इक्वल y दे रखा बट हमारे पास क्या बनता है? नो रिलेशन। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हम निकाल तो सकते ही नहीं कि x ग्रेटर इक्वल y होगा या नहीं, तो ये क्या होगा जाएगा? फॉल्स। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट कि केवल निष्कर्ष वन सत्य है। ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इक्वालिटी के क्वेश्चंस में क्या करते हैं? निष्कर्ष के अकॉर्डिंग कथन चेक करते हैं, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट चेक करते हैं। अब फर्स्ट निष्कर्ष क्या दे रखा है? m लेस देन c। अब हमें m से c पर जाना है। अब स्टेटमेंट में देखो PUMKIN दे रखा, c तो है नहीं। अब जो ये थर्ड वाली है इसको अटैच कर लेंगे, i ग्रेटर इक्वल c, i ग्रेटर इक्वल c। अब m से कहाँ जाना है? c पर। m से k पर गए लेस देन, फिर लेस देन इक्वल, फिर i ग्रेटर इक्वल c है, मीन्स नो रिलेशन। m और c के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास साइन क्या आया? लेस देन आया। m से i तक गए लेस देन, और i से c पर गए क्या है? ग्रेटर इक्वल। इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा? नो रिलेशन। और ऑप्शन में दिया m लेस देन c, गलत हो गया। अब सेकंड देखो n ग्रेटर c, n से c पर जाना है, n से i पर गए, n लेस देन i, फिर i से c पर गए ग्रेटर इक्वल। मीन्स जब n लेस देन i ग्रेटर इक्वल c, मीन्स क्या है इसका? जब n से c पर गए दो अपोजिट साइन आ गए, लेस देन और ये क्या है? ग्रेटर इक्वल। तो इनके बीच नो रिलेशन, नो रिलेशन में हम निकाल नहीं सकते क्या आएगा? तो n ग्रेटर c दे रखा निष्कर्ष में, तो क्या हो जाएगा ये? नाइदर नोर, नाइदर नोर मीन्स दोनों ही असत्य हैं। अब देखो कौन से ऑप्शन में दे दिया है कि दोनों असत्य हैं? ऑप्शन असत्य है, दोनों ही, न 1 और न 2। ये है ऑप्शन बी में, न निष्कर्ष वन सत्य है न ही 2। आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में क्या करना है? कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में निष्कर्ष के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट चेक करने हैं, फिर रिजल्ट निकालना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट निष्कर्ष दे रखा ए ग्रेटर बी, ए और बी के बीच रिलेशन निकालना है। आप ए से बी की तरफ कैसे जाएंगे? ए से एस पर गए ग्रेटर इक्वल, आई पर फिर ग्रेटर इक्वल आया, एल तक फिर ग्रेटर इक्वल, उसके बाद आया लेस देन इक्वल। अपोजिट साइन हो गए, ए से बी पर गए, एक तरफ आया लेस देन इक्वल, एक तरफ आया ये तो हो गया ग्रेटर इक्वल, अब आया लेस देन इक्वल, अपोजिट साइन हो गई, तो आंसर आया नो रिलेशन। बट निष्कर्ष में दे दिया ए ग्रेटर बी, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसके बीच तो निष्कर्ष हम निकाल ही नहीं सकते, क्या रिलेशन बनेगा? नो रिलेशन आ गया। और निष्कर्ष में दे दिया ए ग्रेटर बी, ये गलत हो गया। अब सेकंड निष्कर्ष देखो, एल से जी पर जाना है, एल से आई पर गए लेस देन इक्वल है, एस तक फिर लेस देन इक्वल, ए तक गए फिर लेस देन इक्वल, उसके बाद जी तक गया ग्रेटर, लेस देन इक्वल के साथ एल पर गए से जी पर गया आया लेस देन इक्वल और ग्रेटर। अपोजिट साइन के बीच क्या बनता है? नो रिलेशन। बट यहाँ पर निष्कर्ष सेकंड में क्या दे दिया? एल लेस देन जी, ये भी हो जाएगा फॉल्स। इसका आंसर आएगा कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इनइक्वालिटी की ही वीडियो, बट वो होगी कोडेड बेस्ड। पहले कोड का साइन निकाल लो और फिर साइन से आंसर निकाल लेंगे, डायरेक्ट साइन नहीं दिए होंगे उसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस रीजनिंग ट्रिक्स चैनल। सो थैंक यू।